हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमजादा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर। ये हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। आप किसी भी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। और हमने इस अनसोल्ड पेपर में सेट नंबर 7, सेट नंबर 6 और 5 को करा दिया है कंप्लीट। और सेट नंबर हम चल रहे थे 4th पे। अब देखो सेट नंबर 4th में कौन सा कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करा दिया था पिछली वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 18 होगा। और सभी लोग सेशन में आ गए हों तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है, मैं रीड करता हूँ। आप देखो बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा होगा कि दो मित्रों का जन्म सन 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। भाई कितना सरल क्वेश्चन है कि दोनों का जन्मदिन क्या हो, एक ही दिन हो। तो आप इसमें तो ऑप्शन को देख के लगा सकते हैं। तो ऑप्शन को देख के कैसे लगाएंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। मिनटों में होता है ये क्वेश्चन, मिनटों और सेकंडों में हो जाएगा भाई। तो देखो कितना है भाई 365, और डी कितना है तो आप कहेंगे 266। अब क्या कह रहा है देखो, एक अधिक वर्ष पूरा ही आप पकड़ लेंगे कि अधिक वर्ष। हमने ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, इससे पहला भी क्वेश्चन अब मैंने पिछली वीडियो में देखेंगे तो अधिक वर्षों में बताई थी। अधिक वर्ष क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है। अधिक वर्ष क्या होता है जिसमें 366 दिन कितने होते हैं, 366। लीप वर्ष जिसमें 29 की फरवरी होती है। जब 29 की फरवरी होगी तो कितना होगा, लीप वर्ष होगा भाई। जाहिर सी बात है, नॉर्मल वर्ष 365 का होता है, ये कितने का 366 का। तो देखो आप कहेंगे तो एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एस यानी कि नंबर ऑफ सम कितने हो जाएंगे। मैं इसको कर लूँ रफ, एक तरह सही करें, रफ नहीं होता मेरा कपड़े है ना। तो देखो एन एस तो नंबर टोटल घटनाएं कितनी हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 366 सर, 366। तो देखो और एन ई यानी कि एक ही दिन हो तो एक। और मैंने बताया था कि प्रायिकता हाई स्कूल की जितनी प्रायिकता है उसमें टोटल संख्या नीचे रखते हैं। सारे सवाल ऐसे हैं कि टोटल संख्या नीचे और जितनी मांग रहा है वो ऊपर रख दो। तो देखो 365, ये विकल्प गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब इतना बचा एन ही हमारे पास एक है, तो ऑप्शन नंबर ये तो हो जाएगा राइट, एक ही दिन हो। और कैसे करेंगे देखो, थ्योरेटिकल ऐसे कर लेंगे कि पी ई बराबर एन ई अपॉन में एन एस, है ना, 1/366। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, बी कर ले करेक्ट, है ना। और मैं इसको कर देता हूँ रफ। अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी याद करा। चिल्लर क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो गया भाई। ऐसे ये सारे क्वेश्चन क्या है, चिल्लर है। चिल्लर का मतलब यह है कि भाई क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 7 कराया था उसमें भी क्वेश्चन आ रहे थे, सेट नंबर हमने 5 भी करा दिया उसमें भी आए थे, सेट नंबर 6 कराया उसमें भी आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं भाई। तो आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी एक एक क्वेश्चन की कई बार। तो दो बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, तो भाई बिंदु ए दे रखा है कि 2,3 और बिंदु बी दे रखा है, मैं मान लिया मैंने ये 4,1। ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि बिंदु एक ए है और एक बी है। तो मैं ए बी के बीच की दूरी निकाल दूं, क्या निकाल दूं, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी को डी से लिख लूं, और क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे x2 की वैल्यू कितनी है, तो ऐसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 4 और x1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आप देखेंगे कि 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 3 देखो माइनस के हैं ज़्यादा और प्लस का 1 है, तो भाई माइनस के 2 बचेंगे नहीं बचेंगे। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे रूट में 8। ऑप्शन देखेंगे रूट में 8 आ रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं क्या 4 को ऐसे लिख लूँ, 4 दूनी 8, तो 4 से 2 तो निकल जाएगा बाहर, आंसर 2√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं 20, और ये सारे विकल्प हैं, है ना, विकल्प वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, तो 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को मैं अभी रीड करता हूँ और फिर आप देखें कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मैं इसके ऑप्शन लिख लूँ पहले आपको समझाने के लिए। ये 20 है, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, देखो रूट में 26 दे रखा, 25 क्या दिया है, 25 दिया है रूट में। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, तो 81, और सी क्या दे रखा है, तो 5/3, और डी क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे ये दे रखा है 5√2, है ना, 5√2। मैं अब इस अनसोल्ड पेपर को रख देता हूँ साइड में, ये अनसोल्ड पेपर साइड में रख देता हूँ, और आपको मैं बताता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय होती क्या है वास्तव में। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। दोस्तों तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, एक डेफिनेशन के रूप में बताई थी
कि परिमेय संख्या बताई थी अपरिमेय, पहले परिमेय समझेंगे तभी तो अपरिमेय मिलेगा। तो परिमेय क्या होती है, तो परिमेय संख्या होती हैं कि जिन्हें हमें P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर नहीं है 0, क्योंकि क्यू बराबर अगर 0 रख दिया तो क्या आ जाएगी इन्फिनेटिव, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सेट नंबर 7 सेट नंबर 6 में भी आया था क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ था, है ना, ऐसा क्वेश्चन करा के दिखाया था, तो आपको पता चल गया। और एक तो सबसे अच्छा रहा गया भाई, सबसे अच्छा तरीका यार कह सकते हो, तो तरीका क्या है भाई कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट के बाहर होती है, जो रूट से संख्या ना निकलें, जो संख्या रूट से निकल जाए, सिंपल लैंग्वेज होती है ये, कह सकते हो आप कि जो संख्या रूट से निकल जाए आसानी से वो क्या होंगी परिमेय, और जो नहीं निकले वो अपरिमेय, क्या होंगी वो अपरिमेय। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो हर एक संख्या रूट से निकल जाएगी, पॉइंटों में निकाल दें, भाई पॉइंटों में निकालना, पूरी संख्या निकालनी एक तरह से। तो हाई स्कूल के जितने सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने डेफिनेशन बताई आपको, जो परिमेय यानी रूट से निकल जाएँ, जितने 10th क्लास के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। जो रूट से निकल जाए वो क्या आ जाएंगे परिमेय, और जो रूट से ना निकले वो अपरिमेय। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, देखो 5 पंजे 25 रूट से निकल गई परिमेय है, 9 ने 81 रूट से निकल गई परिमेय है, और P अपॉन क्यू के रूप में संख्या है तो वो भी परिमेय होती है, P अपॉन क्यू के रूप में बस तो परिमेय होती ही नहीं होती है। मैंने एक डेफिनेशन और बताई थी उससे पहले कि परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू बराबर नहीं है 0 के। देखो P अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है, देखो ये रूट से निकल गई, ये भी परिमेय हो जाएंगे। और भाई ये देखो एक अपरिमेय आ गई, 5 सिर्फ पूछोगे, सिर्फ 5 क्या है, तो आप कह सकते हैं 5 एक अपरिमेय क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु रूट क्या है 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात पूरी संख्या क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, डी क्या हो जाएगा करेक्ट। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने सिखाया था, ये चैप्टर नंबर है फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं हैं, चैप्टर का नाम क्या है वास्तविक संख्या, उसमें हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले लिखते हैं कि एकदम विपरीत मानते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों आपको क्या लिखना है, या दोस्तों आपको क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे कि 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर नहीं है 0 के। और फिर क्या कर लेंगे, देखो 5 को P अपॉन क्यू यानी क्यू बराबर नहीं 0 बर्थडे में ले आएंगे, परंतु मैं लिखूंगा फिर लिखूंगा P अपॉन 5Q। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ कि मैं लिखूंगा, देखिए ऐसे बनेगा, नहीं लिखेगा हिंदी के बाद आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे P अपॉन क्यू, और क्यू बराबर नहीं है 0 के। किसी की समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख ले, क्यू बराबर नहीं है 0 के, है ना। तो सपोज करो इस 5 को मैं, या ऐसा करो रूट 2 ऐसा ही है, ये P अपॉन क्यू है, और भाई ये जो है 5 है, इसको बराबर कर ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस से उधर माइनस का हो जाएगा। तो देखो, तो अब जैसे ही एलसीएम लेंगे आप, तो क्यू एलसीएम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा P, तो एक बार जाएगा P, और ये हो जाएगा 5Q, क्या हो जाएगा 5Q।